Let's understand first what is AAS congruence rule. So AS congruence rule says that if you have two triangles, okay, see ये दो triangles हैं, एक ट्राइंगल में से दो एंगल और एक साइड सी, एंगल सी, angle B and AC. Three parts of this triangle are equal to three parts of this triangle. That means angle B is equals to angle E, angle C equals to angle F and AC equals to DF. That means ये जो एक साइड है ना, लेंथ ऑफ साइड, ये एक साइड, ये जो एंगल है उसका एडजेसेंट वाला ही लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर ऐसा होता है देन दिस टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंस एंड दिस इज कॉल्ड AAS कॉन्ग्रुएंस रूल। समझ में आया क्या है? इफ टू एंगल्स गिवन क्या है गाइस, एंगल बी, एंगल सी और ए सी, ठीक है। ये ट्राइंगल सी, ये तीनों साइड्स ले लेते हैं, एंगल बी, एंगल सी और ए सी। तो बी इज इक्वल टू एंगल ई, ठीक है। सी इज इक्वल टू एंगल एफ और ए सी, ये जो एंगल ना, कोई भी जो एंगल है इसका साइड वाला साइड होना पड़ेगा, एडजेसेंट साइड, ठीक है। ए सी या फिर बी सी होना पड़ेगा। ए बी हो भी सकता है इसका एंगल, ठीक है, ये भी हो सकता है, बट ए सी ले लेते हैं। ए सी इक्वल टू डी एफ, ठीक है। सो थ्री पार्ट्स ऑफ दिस ट्राइंगल इज इक्वल टू थ्री पार्ट्स ऑफ दिस ट्राइंगल। अगर ऐसा होता है देन दिस टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। सो ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ, ठीक है। तो अगर ये होता है देन व्हाट आर द रिजल्ट्स आई कैन राइट, रिजल्ट्स क्या लिख सकते हैं, यू कैन राइट दैट सी दिस वन, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, रिजल्ट वी कैन राइट दिस वन, सी टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दिस इज द फर्स्ट रिजल्ट, ठीक है। उसके बाद क्या लिख सकते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। अब ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट ऑलरेडी हो चुका है बाय AAS congruence rule, ठीक है। दिस इज द रूल। देन वी कैन राइट दैट कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स इक्वल। दैट मींस जो बाकी जो तीन पार्ट्स बचा हुआ है वो भी इक्वल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल से AB बचा हुआ है, सो AB विल बी इक्वल्स टू DE, तो AB विल बी इक्वल्स टू DE, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स है, तो बाकी जो पार्ट्स बचा हुआ है वो भी इक्वल हो जाएगा, ठीक है। सो AB बचा था, एंगल A और एंगल D भी इक्वल हो जाएगा, एंगल A विल बी इक्वल्स टू एंगल D, ये भी इक्वल हो जाएगा। और क्या बचा हुआ है, BC बचा हुआ है, ठीक है। BC EF ये भी इक्वल हो जाएगा, BC EF ये भी इक्वल है, तो इसको बोलता है CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। समझ में आया गाइस? दो ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट होता है, कॉन्ग्रुएंट कब होता है, कोई भी दो एंगल और एक साइड, देखो कोई भी दो एंगल ए मीन्स दो एंगल एक साइड एक ट्राइंगल का, इफ एनी टू एंगल्स एंड वन साइड ऑफ वन ट्राइंगल इज इक्वल टू एनी टू एंगल्स एंड वन साइड ऑफ द अदर ट्राइंगल, देन दिस टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये हो गया। अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो बाकी उसके बाद क्या, उसके बाद जो रेस्ट ऑफ द पार्ट्स में और तीन पार्ट्स बचा रहता है वो भी इक्वल हो जाता है, ठीक है। ये देखो